स्टार्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप लोग को टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, तो आई एम गोइंग टू टीच टेंस। स्टार्ट नाउ। देखो बच्चों, ये टेंस क्या है? फाउंडेशन होता है। तो फाउंडेशन यदि आपका वीक है, यदि आप इसको स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप नरेशन सॉल्व कर पाएंगे, ना ही पैसिव वॉइस, ना सिंथेसिस, ना ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक कि आप स्पोकन भी नहीं कर पाएंगे। कन्वर्सेशन के लिए आप हेल्प टेंस का ही लेते हैं। टेंस का ही हेल्प से आप क्या करते हैं? स्पोकन भी करते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग, तो हमको पता होना चाहिए ना कि अगर कहाँ जा रहे हैं पूछ रहे हैं तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं वेयर डू यू गो टू सर, वेयर डू यू गो टू सर। क्या ये सही है? नहीं, ये टेंस सही बोले हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट था, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं था। मतलब हमारा कार्य जारी था, वो नहीं मैं बताया हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे 5 नंबर। कौन से नंबर का? 5 नंबर। पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, वैसे ही हमारे पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं। पहचान क्या होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले मैं पहचान आपको बता दूं। पहचान का मतलब आइडेंटिफाई या आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई। ओके, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, कामा रही थी, कामा रही थी, कामा रहे थे, रहे थे, आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो, शब्द आए तो उसे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट टॉपिक, तो पहचान क्या होते हैं बच्चों? तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यदि आते हैं, रहा है नहीं आना चाहिए, रहा है, रहा है, रही है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज मार का यूज वहां पे हो जाएगा। यहाँ पे था है, रहा था, तो इसके लिए वाज वर्ड का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं बच्चों? तो वाज वर्ड का यूज करते हैं। पहला क्या है तो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, एक विराट सर से पढ़ने में एक बेनिफिट है आपको कि क्योंकि आप वही यूट्यूब पे देखिए तो स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन नहीं करते हैं टीचर। मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ, रूल के साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो एक्सप्लेन जब कर रहा हूं तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आप इसे स्पोकन भी कर लेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूं नरेशन को भी सॉल्व कर कर आएंगे, पैसिव वॉइस को भी आएंगे, सिंथेसिस को भी आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को भी आएंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस एमबी की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। ओके, तो यही स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। ये स्ट्रक्चर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद से वाज वर्ड प्लस एमबी की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वह अपना, वह अपना पाठ, अपना पाठ याद कर रहा था, कर रहा था। क्या होगा बच्चों बताइए? तो पहले ही, वाज, याद करने का क्या होता है? लर्निंग, गुड, लर्न में आईएनजी, लर्निंग। अपने के लिए क्या होता है? ही है तो हीज हो जाएगा, हीज लेसन, हीज लेसन।
क्या होता है बच्चों? तो हिज लेसन, अपना के लिए यहाँ पे हिज, अपार्ट के लिए लेसन, तो ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। सेकंड देखते हैं बच्चों, तो तुम क्या, सॉरी नहीं, तुम क्या, तो आपका हाँ अब वो डब्ल्यू फैमिली में आ जाएगा। तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे, क्या होगा बच्चों? तुम बाजार जा रहे थे, हाँ यू वर गोइंग टू मार्केट, गुड, गोइंग टू मार्केट। एक इसी लगे हाथ एक और बता दीजिए कि अध्यापक हमें गणित सिखा रहे थे। बताइए क्या होगा बच्चों? अध्यापक हमें गणित सिखा रहे थे। The teacher was teaching, पढ़ाना या सिखाना, teaching us math, हमें के लिए us, तो the teacher was teaching us math। क्या हार्ड है बच्चों? मैं बोल दिया बट मेरे को मालूम नहीं है। ओके वहाँ पे थे है आपके हिंदी में, मैं फिर भी वहाँ पे बाज लगाया हूँ, जबकि थे के साथ वर लगता है। नहीं, जब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे टीचर्स होते, तो फिर हम यहाँ पे वर का यूज करते हैं। यदि यहाँ पे यस लग जाता, अभी यहाँ पे मैं यस लगा देता यहाँ पे, तो क्या होता? यहाँ पे वर लग जाता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा वाज का यूज करते हैं बच्चों, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का यूज करते हैं। सिंगुलर है, क्या बोलते हैं? तुम बाजार जा रहे थे, तुम यू, तो बेटा यू सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं, हम इसको प्लूरल मानते हैं। यू को देखो बेटा, कौन कौन से हम लोग प्लूरल मानते हैं? यू हो गया, आई हो गया, ये इंग्लिश वाले पहले से ही मान चुके हैं। अब आप हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये चार ऐसे हमारे चाचा लोग हैं, ये चाचा जी को याद कर लीजिए, ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं, हमेशा, ऑलवेज टाइम, इनको याद रखे रहेगा चाचा लोग को। यू, आई, वी, दे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, क्योंकि हमको तो क्या है, हमको बस ये देखना है बच्चों, स्ट्रक्चर जो नहीं पढ़ाते मैं वो पढ़ा रहा हूं। अब तो आप चाहे तो इसे दुनिया का बना लेंगे। क्या तुम चेयर ला रहे थे, यू वर ब्रिंगिंग चेयर। तुम फल खरीद रहे थे, यू वर बाइंग फ्रूट। तुम खाना बना रहे थे, यू वर कुकिंग फूड। वह गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी, शी वाज टीचिंग इंग्लिश। वह चाय बना रही थी, शी वाज मेकिंग टी। ओके, वह बर्तन धुल रही थी, शी वाज वॉशिंग पॉट या यूटेंसिल। ओके, तो बच्चों आप बना सकते हैं, आप, हम जानते हैं, आप चाहें तो इस पे तो 100 आप तैयार कर सकते हैं। तो हमको तो केवल स्ट्रक्चर से मतलब है, तो हम इस पे ज्यादा आपको सेंटेंस नहीं बनाएंगे, 2 हमारे लिए एनफ है, एनफ। ओके, तो अब आते हैं हम लोग बच्चों निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, सो निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। देखो बच्चों, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस एमबीके फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी और अदर्स वर्ड। तो क्या हो गया बच्चों? यही मेन है, ये जो टीचर नहीं बताते हैं वो विराट सर वो बताते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग दुकान से
दुकान से पैसा नहीं चुरा रहे थे, नहीं चुरा रहे थे। हम लोग दुकान से पैसे नहीं चुरा रहे थे, हम लोग दुकान से पैसे नहीं चुरा रहे थे। बच्चों बताइए, हम लोग, हाँ, वी वर नॉट, क्या होता है बच्चों? तो वर के बाद से नॉट का, चुराना का स्टीलिंग, स्टील में आईएनजी जोड़ दीजिए तो स्टीलिंग। वी वर नॉट स्टीलिंग मनी फ्रॉम शॉप, क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे ईटीसी वर्ड दिया तो ईटीसी वर्ड लिख लिए। तो पहले हमारा मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट सॉरी से के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, गॉट इट? एनी डाउट फ्रॉम हियर? नो, ओके। प्रिंस चाकू से सब्जी काट रहा है, सब्जी काट रहा था। मैं क्या देखा? मैं देखा प्रिंस चाकू से सब्जी काट रहा था। किससे काट रहा था? चाकू से सब्जी काट रहा था। तो क्या होगा बच्चों बताइए? प्रिंस वाज नॉट कटिंग, अच्छा सॉरी, प्रिंस चाकू से सब्जी नहीं काट रहा था। सॉरी, यहाँ पे नहीं लगा लीजिए, निगेटिव है ना। गुड, प्रिंस वाज नॉट कटिंग, या आप चॉपिंग भी लगा सकते हैं। चॉपिंग के लिए, वेजिटेबल के लिए चॉपिंग लगाते हैं, कटिंग भी सही है। कटिंग पेड़ रोड के लिए कटिंग होता है, वेजिटेबल सब्जी के लिए, हाँ, चॉपिंग वेजिटेबल फ्रॉम नाइफ, यहाँ पे कटिंग का बाइट नहीं यूज कर सकते हैं। बाइट नहीं, वो तो हाँ, बाइट का तो काटना, दांत से काटना, कोई कुत्ता काट दिया उसके लिए। नाइफ का स्पेलिंग सही है ना, KNIF। देखिए, तो देखो बच्चों, अभी भी ये बच्चे गलती किए हैं। यहाँ पे कटिंग लगाते तो कोई मतलब नहीं था, कटिंग भी सही है, 80% सही है, लेकिन चॉपिंग वेजिटेबल के लिए तो 100% सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चे गलती क्या किए हैं। सी का सेंस हमेशा फ्रॉम से ले लेते हैं, जो कि बच्चों कभी भी कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट, कोई इक्विपमेंट हो, अगर उसके साथ यूज करते हैं तो हमेशा विद का यूज करते हैं। याद रखे रहिएगा, क्लास 10th में कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड वाले बच्चों से पूछिएगा जो तैयारी करते हैं, प्रीपोजिशन में विद से ही लगा कर देता है कि वो कलम से एक पत्र लिख रहा था, कलम से एक पत्र लिखा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, यहाँ पे गलती हमारे बच्चे क्या किए हैं, तो ये सबसे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक किए थे, ब्लंडर मिस्टेक। तो आप लोग इतनी बड़ी मिस्टेक मत कीजिएगा बच्चों। आप क्या लगाइएगा? आप विथ लगाइएगा, विथ। तो क्या हो जाएगा? हमेशा प्रीपोजिशन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन आया है, प्रिंस वाज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल विथ नाइफ। फ्रॉम नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि आप यहाँ पे कभी भी इंग्लिश में माना गया है कि कोई भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट ले लिए। अगर आपको मैं कह दिया कि प्रिंस पेन, कलम से पत्र लिखा, तो पत्र अगर कलम आ गया तो वहां पे, या स्वॉर्ड आ गया, तलवार से अटैक किया, तो विथ तो हम लोग स्वॉर्ड लिखते हैं। कभी भी याद रखे रहेगा, इक्विपमेंट के साथ क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। कई बार हमारे बात याद रखे रहेगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो कोई भी चीज, कोई वस्तु के साथ कोई काम किया जाता है तो वहां पे विथ का यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखे रहिएगा, क्या हमने बताया कि जो कोई चीज के साथ, कोई साथ अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे विथ का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? आते हैं अब थर्ड नंबर पे देखते हैं। तो हमको तो क्या है बच्चों, हमको कुछ नहीं करना है बेटा, हमको तो इससे मतलब है, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो हमारे लिए क्या है? हवा है, हवा। ऐसी चुटकियों में हम लोग बना लेंगे, जैसे कि मान लीजिए अभी इस पे कुछ भी बना सकते हैं, निगेटिव है। तो हम लोग गाना नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, हम लोग नहीं सोच रहे थे, वी वर नॉट थिंकिंग, वह बर्तन नहीं धुल रहा था, ही वॉज नॉट वॉशिंग पॉट, वह धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था, द वॉशरमैन वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ,
ओके, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा था। द फिशरमैन वाज नॉट कैचिंग फिश, द फिशरमैन वाज नॉट कैचिंग फिश। तो आप कितना भी बना सकते हैं बेटा, आप तो केवल ये रूल हमको जानना है, जो कि रूल सब लोग नहीं बताते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे आते हैं हम लोग बच्चों? थर्ड टॉपिक पे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है? वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या विद्यार्थी इस काम को कर रहा था? क्या विद्यार्थी इस काम को, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, क्या विद्यार्थी इस काम को कर रहा था? तो क्या हो जाएगा बच्चों? वाज द स्टूडेंट स्टूडेंट आगे बताइए। तो सब्जेक्ट हो गया डूइंग दिस वर्क, गुड, क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो वाज द स्टूडेंट डूइंग दिस वर्क। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम हम लोगों का इंतजार कर रहे थे? क्या होगा बच्चों बताइए? क्या तुम हम लोगों का इंतजार कर रहे थे? सेंटेंस बैठ रहा है ना, हम लोग ऐसे पूछते भी हैं, अरे भाई तुम गए नहीं अभी तक? हाँ, हम लोग चाय पीने चले गए थे, तो तुम यहीं पे हो? क्या तुम हम लोग का इंतजार कर रहे थे? क्या होगा बच्चों बोलिए? वर यू वेटिंग फॉर अस कर दें, हम लोग का, वेटिंग फॉर वी अस, हमें, क्या तुम हम लोगों का इंतजार कर रहे थे? तो वर यू वेटिंग फॉर अस कर लीजिए। सेंटेंस जैसे फॉर के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, हाँ सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो फॉर के जैसे फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, तो भी तभी भी सही है, तभी उतनी गलत नहीं माना जाएगा। भी अगर लगाते हैं यहाँ पे तो आपका सही मान लिया जाएगा। ओके, लेकिन हमेशा फॉर के साथ ऑब्जेक्टिव, जैसे आप लोग लेट के साथ क्या विराट सर क्या बताते हैं, मैं क्या बताया हूँ, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है और डेट के साथ हमेशा सब्जेक्टिव के साथ है। लेट के साथ कभी भी अब ये मत बोलिएगा कि लेट मी की जगह पे लेट आई गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो, लेट आई गो टू स्कूल, तो एक गलत है। हमेशा क्या आता है, यहाँ पे मी आएगा, लेट मी या लेट हर या लेट हिम, लेट यू आ जाएगा कि तुम्हें स्कूल जाने दो। ओके बच्चों, दो हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ पैरा पे, क्योंकि अब तो आप क्या है चुटकियों बनाएंगे। जब आपको स्ट्रक्चर मिल गया तो आप कुछ भी बना सकते हैं। क्या आप टीवी देख रहे थे? वर यू वाचिंग टीवी? क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या आप मोबाइल चला रहे थे? वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल? वह मोबाइल चला रहा था। क्या वह मोबाइल चला रहा था? वाज ही ऑपरेटिंग मोबाइल? क्या वह दूध पी रहा था?
वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वह चाय बना रहा था। वाज ही मेकिंग टी, क्या वह खाना बना रहा था। वाज ही कुकिंग फूड। ओके, क्या वह सेंटेंसेज बना रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्या वह सेंटेंसेज बना रहा था, तो क्या होगा बच्चों, वाज ही मेकिंग सेंटेंसेज, वाज ही मेकिंग सेंटेंसेज। ओके, तो हमारे लिए तो 2 एनफ बहुत है। अब इस पे तो हम तो चाहें तो हम क्या 50-100 तो हम अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, WH फैमिली। जल रहा है ना, इसमें बंद हो गया है। हम WH फैमिली, WH फैमिली के रूल क्या होता है बच्चों, WH वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस MB की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम चाय किसके लिए बना रहे थे, तुम चाय किसके लिए बना रहे थे, तुम चाय किसके लिए बना रहे थे। तो क्या होगा बच्चों, किसके लिए, तो किसके लिए का क्या होता है, फॉर whom were you making tea, आप चाय किसके लिए बना रहे थे, तो I was making tea for my family, मैं अपने परिवार के लिए चाय बना था। I was making tea for my friend, मैं फ्रेंड के लिए बना। I was making tea for you, मैं आपके लिए चाय बना रहा था। I was making tea for you, आपके लिए मैं चाय बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो देखिए, तो का 4 लोग में चचवा है नहीं, का चाचा है, वी है का कह नहीं 4 लोग में, तो 4 लोग में मिल नहीं रहे हैं, तो यू का देख, हाँ ध्यान नहीं दिए क्या, नहीं यू है, तो चाचा जब आ गए हैं तो चाचा के साथ अपने क्या कीजिएगा, ये बाकी और भैया लोग के साथ तो वाज का यूज कीजिएगा। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम किसके दुकान पर मोबाइल बनवा रहे थे, या किसके दुकान पे बाल कटवा रहे थे, बाल लिख दे रहे हैं सबसे बेटर रहेगा। तुम किसके दुकान पर बाल कटवा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एक क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस चला गया, क्योंकि कोई भी बाल अपने आप से नहीं काटता है, क्योंकि देखिएगा कभी जाता है तो कोई नाव ही काटता है बाल को, तो आप बाल आप खुद से नहीं काट सकते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या करें, इसको इरेज करें कि बना दें, चलिए स्टार्ट, पॉजिटिव सेंटेंस भी आज हम लोग पढ़ लिया जाए। तो किसके दुकान पे क्या लिख देंगे, हुज शॉप, हुज फॉर नहीं, केवल हुज शॉप के लिए जब होता है तब ना हम तो यहाँ पे किसके दुकान पे है, के लिए होता है, किसके लिए, तब हम फॉर का यूज करते हैं, लिए नहीं, आप बोल हाँ रहे हैं किसके, नहीं, किसके दुकान पर, तो हुज शॉप, हाँ मतलब किसके हाँ एट लगा सकते हैं, एट हुज शॉप ये लगा सकते हैं, हाँ मतलब कहाँ वेयर, मतलब कहाँ का, किसके लिए, हाउ मेनी, मतलब मीनिंग बता दीजिएगा। अच्छा, WH फैमिली अभी हम उधर बता दे रहे हैं, हाँ ठीक है, WH फैमिली, इसमें परिवार जितने होते हैं मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको देखते हैं। तो एट हुज शॉप वर यू गेटिंग नहीं, पहले गेटिंग लिखिए ना, गेटिंग हेयर कट,
कट लास्ट में होगा बेटा, क्योंकि कॉजेटिव सेंटेंस है। तो हमेशा एक क्या होते हैं गेटिंग के साथ, जब भी हम कॉजेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं प्रिंस से झाड़ू लगवाया, मैं प्रिंस से पोछा मरवाया, हाँ मैंने खुद न पढ़ाकर मैंने प्रिंस से अंग्रेजी पढ़वाई, तो मतलब खुद काम अपने करता न कर कर ऑब्जेक्ट पे पूरे फोकस डाल दे, पूरी जोर उस पे लगाता है, तो हम उसको कॉजेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉजेटिव सेंटेंस। तो कॉजेटिव सेंटेंस हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम कॉजेटिव क्या होगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉजेटिव सेंटेंस हम बाद में बताएंगे। तो एट वाट क्या होगा बच्चों? एट हुज शॉप वर यू गेटिंग हियर कट। कट ये हमारा थर्ड फॉर्म, गेटिंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो कट भी हमारा क्या थर्ड फॉर्म है, तो कटवाना का थर्ड फॉर्म। एट हुज शॉप वर यू गेटिंग हियर कट। ओके गाइस, तो समझ में आया? यदि बेटा अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं इसलिए बीच में मैं आपको नहीं कहता हूं, लास्ट के एकदम मोमेंट में मैं बोलता हूं। आप अपना फीडबैक दीजिए, फीडबैक देते हैं तो हम इससे हमको ये होता है, मोटिवेशनल मिलता है कि हम क्या हमारा वीडियो और आगे अपलोड करूं कि नहीं करूं। ठीक है, तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। बंद कीजिए, कई मिनट हुआ है?